प्रिय दोस्तों प्रिय दोस्तों नमस्कार। शिव तत्व, आपने ये शब्द ज़रूर सुना होगा शिव तत्व के बारे में। कभी ना कभी आपने ज़रूर सुना होगा, जो ये वीडियो देख रहे हो उनने तो सुना ही होगा। हमारे धार्मिक ग्रंथों में, यहाँ तक कि केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, अगर आप जैन धर्म उठा के देखें तो शिव तत्व में निष्ठा कही गई है। तो ये शिव तत्व क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि शिव तत्व, उसी को हम क्या परम तत्व कहते हैं, और शिव तत्व है क्या। दोस्तों, ऐसा तत्व, आपने 5 तत्वों के बारे में ज़रूर सुना होगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये तुलसीदास जी ने एक चौपाई गाई हुई है, ये रामचरितमानस की चौपाई है। तो क्षिति जल पावक यानी ये जो 5 तत्व हैं, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, वायु, इस तरीके से जो हमारे 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों के अतिरिक्त एक गुरु तत्व होता है और एक परम तत्व होता है। उस परम तत्व को ही पाना हर किसी के जीवन का उद्देश्य होता है, और वही तत्व एक ऐसा तत्व है जो परम शांत है। परम शांत यानी जिसके बाद, जिस तत्व के बाद आपको शांति मिलती है। ये जो हमारा शरीर है, ये कुछ भी नहीं, केवल 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व कौन से, ये मैंने आपको पहले बता दिया। आपने सुना भी होगा 5 तत्वों से ये शरीर बना है, और आप जानते भी होंगे ये साइंटिफिक है, ये पूरा वैज्ञानिक है। ये कोई जो ग्रंथों है उनने अपने मन से नहीं कहा। ये आप देखेंगे कि हमारे शरीर में जल है। आप जानते हैं शरीर का 71% जल से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है। क्या अग्नि है? बिल्कुल है, शरीर में अग्नि है। जठराग्नि जिसको आप कहते हैं, पेट में ऊर्जा पैदा होती है कि नहीं हमारे शरीर में, तो अग्नि भी है। इस तरीके से वायु है। 5 तत्व जो है हमारे शरीर में, पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में मौजूद है। इस तरीके से 5 तत्व हमारे शरीर में बने हुए हैं। ठीक, इन 5 तत्व से ये जो हमारा स्थूल शरीर है जिसको कहा जाता है, ये 5 तत्वों से बना है। एथरिक बॉडी इसको कहा जाता है, 5 तत्वों से बना हुआ है। अब जो शिव तत्व है, ये एक ऐसा तत्व है जो 5 तत्वों से ऊपर है, परम तत्व जिसको कहा गया है। ये शिव तत्व क्या है? ये एक ऐसा तत्व है जो निश्चल है, जो स्थिर तत्व है, इसलिए ये परम तत्व। पूरी सृष्टि निरंतर घूम रही है। आप देखेंगे सूर्य स्टेबल है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें, इसको कहा जाता है सौर प्रणाली, अगर हम इसकी बात करें तो केवल आप देखेंगे सन स्टेबल है, बाकी सारी चीज़ें घूम रही हैं। जैसे प्लैनेट है, यानी जो सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, उन ग्रह के उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, यानी प्लैनेट के जो सैटेलाइट है वो चक्कर लगा रहे हैं। कोई भी चीज़ जो आप अंतरिक्ष में, स्पेस में जाती है, वो उसके चक्कर लगाती है। सारी चीज़ें घूम रही हैं, लेकिन सन स्टेबल है एक सोलर सिस्टम में। ठीक इसी प्रकार ये जो तत्व है, हर किसी व्यक्ति के अंदर, हर किसी में ये तत्व मौजूद है। ये तत्व स्थिर तत्व है। आप जन्म और मरण की अगर हम बात करें, योगिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, योग की भाषा में अगर हम बात करें, तो जन्म और मृत्यु एक चक्र है पूरा। आप निरंतर इसी में चक्कर कर रहे हैं। कई जन्मों जन्मों से हम इसी में चक्कर लगा रहे हैं, जैसा कहा जाता है। तो जैसा आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, केवल घूम ही रहे हैं। फिर गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद सर्दी, सर्दी के बाद फिर गर्मी, फिर बारिश, यही हो रहा है। ठीक है, हम केवल घूम रहे हैं और कुछ नहीं। जीवन तेजी से बदल रहा है। तो कोई ऐसी चीज जो स्थिर है, जो स्टेबल है, उसको पाना ही योगियों ने अपने जीवन का परम लक्ष्य माना। उसको पाना ही योगियों ने उस पर ही ध्यान दिया। बस उस स्टेबल चीज को अगर आप पा गए, स्थिर तत्व, और यही परम शांत तत्व है। इसी को दूसरी भाषा में मौन कहा जाता है, साइलेंस इसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें यहीं से आती हैं। सबसे पहली ध्वनि जो ओम है, ओंकार है, सबसे पहले कुछ भी नहीं था, यानी साइलेंस, मौन, उससे चीज़ें आई। तो मौन कह लें आप उसको, शांत कह लें, परम शांत, परम तत्व कह लें, या उसी को शिव तत्व कह लें, शिव तत्व में निष्ठा।
इसी को अद्वैत कह लें। अब अगर आप परम अद्वैत की बात करूं तो यही वो अद्वैत है जहां गुरु न चेला पुरुष अकेला। आपने आदि शंकराचार्य जी से ये जरूर सुना होगा, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, ये सुना होगा आपने उनका। तो यही वो परम तत्व है, यही वो इसी को शिव तत्व भी कहा गया है। चाहे वो जैन दर्शन हो, हिंदू दर्शन हो, ठीक है, और कई दर्शनों में भी अगर आपको मतलब आप सुनेंगे तो शिव तत्व में निष्ठा कहा जाता है। और शिव तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिव ही वे पहले योगी थे जिन्होंने इस तत्व की खोज की और जिन्होंने इसको पाया। हमारे कई योगियों ने इस चीज़ों मतलब इस पर काम किया बहुत तरीके से। शिव तत्व इसको कहा जाता है क्योंकि ये शांत है। शिव कहाँ रहते हैं? शमशान में। आपने ज़रूर सुना होगा शिव कहाँ रहते हैं? शमशान में। शमशान क्या? जहाँ कोई ना हो, केवल केवल आप, केवल केवल स्वयं हो। इसलिए शिव तत्व परम तत्व जिससे सारी सृष्टि सृजित है, जो स्वयं कुछ भी नहीं परंतु सारी सृष्टि जिससे है, जो सबके ऊपर है, जो आपकी इस फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी के ऊपर, यानी आपके शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर से जो ऊपर की चीज़ है, बस वही परम तत्व है। और इसी को हम कहते हैं, यही जो ये पा जाता है इसी को कहते हैं कि वो एनलाइटेंड हो गया है, उसने बोध को पा लिया है, उसने ज्ञान को पा लिया है। बस वो कुछ और नहीं, इसको पाया जाता है दोस्तों, प्रिय मित्रों, इसको पाया जाता है। ये चीज़ स्वतः नहीं होती, ये चीज़ है। और ये जो तत्व है, जो शिव तत्व में निष्ठा कहा गया है, हमारे योगी सदा से यही निवास करते हैं। यही वो स्थिर तत्व है जिसमें योगी अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। सारा ब्रह्मांड का रहस्य अगर कहीं है तो इसी शिव तत्व में। सारा सृजन जो है, क्रिएशन जो है, इसको क्रिएशन कहा जाता है, वो अगर कहीं से पैदा हुआ है तो इसी परम तत्व से, शिव तत्व से ही पैदा हुआ है। तो ये शिव तत्व, और इसी से आपको जो आप खोज रहे हैं, हर मनुष्य, हर जीव, हर पेड़, हर पौधा, हर पशु, हर पक्षी, हर जीव जंतु, पत्थर पहाड़, केवल एक चीज़ की खोज में है और उसी का इंतजार कर रहे हैं। मनुष्य जीवन, देवता हो, दानव हो, ऋषि हो, मुनि हो, कोई भी हो, अगर किसी चीज़ को खोज रहे हैं तो वो यही परम तत्व है जिसकी खोज भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन ने की, भारतीय संस्कृति ने की, और इसी से वो शांति पाई जाती है जिससे आपकी सारी खोज मिट जाती है। आपकी जो भीतर की जो एक ललक लगी रहती है, क्या करें क्या करें क्या करें, वो आप करते जाते हैं, बाहर विस्तार करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, इसी की खोज में। जिस दिन आप इस तक पहुंच गए, आपने अपने आप को पूर्ण कर लिया। इसके अलावा और कुछ भी पाना नहीं। उसके बाद आप फिर चाहे आप एक फ़कीर बन के रहें, चाहे आप बाबा बन के रहें, या आप कृष्ण जैसे, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जैसे राजपाट करें, राजा जनक जैसे करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आत्मज्ञान जो है वो यही है, शिव तत्व, यही वो परम तत्व है जिसको बुद्ध ने खोजा, जिसको महावीर ने खोजा, जिसको सदा से हमारे सनातनी योगियों ने खोजा, जिसको कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, किसी में भी अगर कोई वहाँ सचमुच महापुरुष हुआ है तो उसने इसी शिव तत्व में स्थित हुआ है। इसके अलावा जो भी कहता है, चाहे वो कोई रिद्धि सिद्धि, उठना बैठना, ओढ़ना पहाड़, ये सब कुछ भी नहीं। ये सब इस तत्व का केवल एक, ये समझिए आप, हिस्सा भी नहीं। इससे आपको शांति नहीं मिलती रिद्धियों सिद्धियों से। तो परम तत्व अगर जो है, जो मूल चीज़ है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का जो मूल है, वो यही शिव तत्व है, यही वो निष्ठा है। और ये इसी से परम शांति मिलती है, और यही सृष्टि का मूल है, और यही आपका भी मूल है। ये हर किसी का मूल है। इसको जानने के बाद हर कुछ जाना जा सकता है। कुछ भी सृष्टि में ऐसा नहीं जो जानने योग्य ना हो, जो आपकी दृष्टि से बचाओ। बस इसको जान लिया तो समझना सबको जान लिया। और अगर आपने सारी सृष्टि जान ली, एक एक चीज़ खोज ली, और इस तक आप नहीं पहुँचे, तो आप अधूरे के अधूरे रहेंगे। आपका अनुभव हमेशा अधूरा बना रहेगा।
तो दोस्तों इसको खोजिए, इस शिव तत्व को, इस परम तत्व। इसका मतलब किसी शिव जी या शंकर जी से नहीं है, ये भी आप याद रखें। ये तत्व गुरु तत्व भी कहा जाता है, ये तत्व परम तत्व भी कहा जाता है, इसी को भगवान कहा जाता है। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब किसी एक व्यक्ति से नहीं है, ये व्यक्ति विशेष से नहीं है। इसी को बुद्ध ने खोजा, इसी को महावीर ने खोजा, इसी को आदि योगी जैसे भगवान शिव कह लें, उनने सबसे पहले इसको खोजा। इसलिए शिव तत्व कह लें आप उनको, क्योंकि शिव एक प्रतीकात्मक शब्द है, एक सिंबॉलिक शब्द है, इसको आप समझें। इसी को योगियों ने खोजा, चाहे वे किसी रूप में रहते हैं। मूल स्वरूप यही है, इसको पाना ही जीवन का उद्देश्य है, इसी से आपको शांति मिलेगी। बाकी नाम, प्रसिद्धि, धन, पैसा, रुपया, दौलत, शोहरत और जो भी आप पाना चाहते हैं, अच्छा शरीर, अच्छा मन, सारी चीज़ें, केवल इसको पा जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें, संपूर्ण मनोरथ आपके पूरे हो जाएंगे। तो इस इसको पाने पर ध्यान दिए, इसको पाइए, इसके लिए रात दिन प्रयास कीजिए। और भारतीय संस्कृति ने इसी को मोक्ष कहा है, इसको पाने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।